Hello everyone, myself Devangi. Today we are learning two topics in this video. First, characteristics of my secondary storage. Second, hard drive. First, characteristics of secondary storage. तो सेकेंडरी स्टोरेज है, उसके अंदर डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम और एप्लीकेशन परमानेंटली स्टोर होते हैं. जब भी पावर कट होता है तो वो रिमूव नहीं होते हैं. हार्ड डिस्क, एसएसडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी, स्मार्ट कार्ड वगैरह उसके एग्जाम्पल है. सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर है और वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं होती है. जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करना होता है तो पहले वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, फिर मेन मेमोरी में उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाता है. उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक टू है सेकेंडरी स्टोरेज के. फर्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी. सेकेंड, एक्सेस टाइम. फर्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी. Capacity of this storage means the number of bytes means character stored by the particular secondary memory. तो स्टोरेज की कैपेसिटी कितने हैं उसके हिसाब से उसकी मेमोरी डिसाइड होती है. The smallest unit for measuring the memory is bit. बिट सिंगल डिजिट में होता है, 0 और 1 मीन्स 0 और 1 के अंदर वो स्टोर होती है. और कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट. तो वो बाइनरी में स्टोर होता है, जो भी डेटा उसके अंदर स्टोर होता है वो, और 8 बिट के अंदर स्टोर होता है तो उसको बाइट कहते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज को जब भी कंपेयर करते हैं तो उसकी हायर कैपेसिटी से कंपेयर करते हैं, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर होता है. और जो भी सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा डेटा स्टोर करती है उसको हम हायर सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. वन किलोबाइट मीन्स 1024 बाइट्स और उसकी कैपेसिटी है 2 पावर्स टू 10. तो उस मीन्स इतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है. फिर ये मेगाबाइट है, 1024 किलोबाइट्स, तो उसकी कैपेसिटी 2 पावर 20 मिलियन बाइट्स कैरेक्टर है. मीन्स ये 2 पावर 10 2 पावर 20 मीन्स इतने सारे बाइनरी डेटा उसके अंदर स्टोर होते हैं. सेम एज इट इज गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट है. तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? पेटाबाइट्स है. नेक्स्ट, एक्सेस टाइम. The speed of this storage device can be measured in term of access time. तो स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी एक्सेस टाइम से भी मापी जाती है. तो स्टोरेज डिवाइस के अंदर कोई भी डेटा रिट्राइव करना हो या कोई भी डेटा को राइट करना हो तो वो कितनी कैपेसिटी मीन्स कितना टाइम एक्सेस करता है उस हिसाब से उसका टाइम गिना जाता है. सपोज मुझे कोई भी डेटा को रिट्राइव करना है, राइट करना है, तो उसमें कितना टाइम लगता है उसके हिसाब से उसका एक्सेस टाइम गिना जाएगा. तो एक्सेस टाइम इज अ सम ऑफ सीक टाइम एंड अ लेटेंसी टाइम. नेक्स्ट, सीक टाइम. पर्टिकुलर ट्रैक के अंदर उसको जितना टाइम लगता है मीन्स पर्टिकुलर डेटा तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको सीक टाइम बोलते हैं. टाइम टेकन टू प्लेस मूवेबल डिस्क ऑन अ पर्टिकुलर ट्रैक इन मूवेबल हेड डिस्क और टाइम taken to take decision to activate a particular head by the circuitry in a fixed head disk is called a seek time.
मीन्स वो हेड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, उसको हम सीक टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट लेटेंसी टाइम। Once the head is placed on a particular track, movable head disk or activated fixed head disk, then disk has to be rotated so that particular sector of the track comes below read write head। हमने देखा कि सीक टाइम में वो पर्टिकुलर हेड के ऊपर पहुंचती है और वो टाइम को हम बोलते हैं कि उसे हम सीक टाइम्स कहते हैं। लेकिन लेटेंसी टाइम में क्या होता है कि हेड पर्टिकुलर डिस्क के ऊपर तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन उसके बाद वो रोटेट होता है और उस मीन्स वो रोटेशन में कितना टाइम लेता है उसको हम लेटेंसी टाइम बोलते हैं। यूजुअली दैट सेकेंडरी स्टोरेज इज प्रिफरेबल विच टेक्स लेस एक्सेस टाइम। इफ द एक्सेस टाइम इज लेस दैट मीन्स द मेमोरी इज अ फास्टर। वो एक्सेस टाइम लेस लेता है, सो इसको हम फास्टर मेमोरी बोल सकते हैं। डिस्क एक्सेस टाइम इज इक्वल टू सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम। सीक टाइम मीन्स हेड के ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगता है और लेटेंसी टाइम मीन्स हेड के ऊपर पहुंच गया फिर उसके बाद वो रोटेट होने में कितना टाइम लगता है, इसको हम लेटेंसी टाइम बोलते हैं। और इस दोनों का एडिशन इज इक्वल टू डिस्क एक्सेस टाइम। रिव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक हार्ड ड्राइव्स। टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज। हार्ड ड्राइव के टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज है। फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSDs। HDDs and SSDs कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। वो इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव है। उसके अंदर फर्स्ट हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव के ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। उसके अंदर बहुत सारे प्लेटर होते हैं जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं और उसके सरफेस के अंदर डेटा इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम स्टोर होता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर एटलीस्ट वन हार्ड डिस्क तो होती ही है। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ प्लेटर्स प्रेजेंट इन द स्टोरेज मीन्स हार्ड डिस्क के ऊपर कितने प्लेटर्स है उसके हिसाब से डेटा स्टोर होता है और उसको हम स्टोरेज कहते हैं। A platter of the hard disk drive is made of either aluminum, glass or ceramic and it has a thin coating of means material that allow data item to be recorded on its surface magnetically। तो ये प्लेटर एल्यूमिनियम, ग्लास और सिरामिक से बनती है और उसके ऊपर जो भी मटेरियल है उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, रिकॉर्ड होता है। उसके सरफेस के अंदर वो अलाउ करता है डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। सरफेस है डिस्क के ऊपर, वो नंबर ऑफ कॉन्क्रीट सर्कल में डिवाइडेड होता है, उसको हम ट्रैक बोलते हैं। वो पूरा जो ट्रैक होता है वो पाई शेप के सेगमेंट में होता है। उसका जो शेप होता है वो पाई शेप में होता है। दिस सेगमेंट आर कॉल्ड अ सेक्टर। फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू नंबर ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर। जो भी डिस्क है वो नंबर ऑफ ट्रैक और सेक्टर के अंदर डिवाइडेड है। हार्ड डिस्क के ऊपर 512 बाइट से भी ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट हार्ड डिस्क प्लेटर। आप इमेज में देख सकते हो
कि ये हार्ड डिस्क प्लेटर है, ये ऑरेंज कलर में है जो वो सेक्टर है, फिर ये ट्रैक है, फिर ये इंटर सेक्टर गैप है, ये भी इंटर ट्रैक गैप है, ये इंटर ट्रैक गैप है और ये इंटर सेक्टर गैप है। उसके अंदर 2 हेड्स होते हैं, फिक्स हेड और मूवेबल हेड होते हैं। Each platter has 2 read-write head to read-write the data on each surface of the disk platter। तो डिस्क प्लेटर के ऊपर 2 हेड होते हैं, रीड राइट के हेड होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डिस्क अवेलेबल, फर्स्ट फिक्स हेड और मूवेबल हेड। ये हेड है, ये फिक्स हेड है और ये मूवेबल हेड है। ये डिस्क है, इसके अंदर मल्टीपल प्लेटर है, ये पूरा सिलेंडर है और ये रीड राइट हेड है। Hard disk drive multiple disk platter are stacked on one another with a central shaft means spindle. The spindle will be rotated with the help of mechanical motor। ये मैकेनिकल मोटर से ये पूरा रोटेट होता है। उसकी स्पीड 5400 to 15000 तक है एस पर मिनट्स। नेक्स्ट SSDs। SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी से बनी हुई होती है। उसके अंदर फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी है। तो ये फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। उसके ऊपर आप कंटेंट लिख सकते हो, मीन्स एक बार उसके अंदर डेटा लिख दिया तो वापस से उसके ऊपर रीराइट कर सकते हो। SSD आर कॉस्टली देन HDD। तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव से कॉस्टली है, ये उससे फास्टर भी है। इसके अंदर मूव हेड नहीं होते हैं, मीन्स वन ट्रैकर टू अनदर ट्रैकर के लिए मूव हेड नहीं होते हैं जो हार्ड डिस्क ड्राइव में थे हेड। और SSD रिलायबल है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, ये सेपरेट फ्री स्टैंडिंग स्टोरेज डिवाइस है। ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, मीन्स ये केबल से हम कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ, फिर USB पोर्ट के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड विथ डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी। वो डिफरेंट साइज और डिफरेंट कैपेसिटी के साथ अवेलेबल है। वो स्मॉलर होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ये पोर्टेबल होते हैं। जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव है वो पोर्टेबल डिवाइस होते हैं और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है और साइज में स्मॉल होता है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर करता है। ये जनरली बैकअप डेटा बैकअप के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट रेड, उसका फुल फॉर्म है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो रेड के अंदर 2 और मोर डिस्क अवेलेबल होती है। ये ग्रुप है पूरा डिस्क का, डिस्क 1 और डिस्क 2 का। इसके अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है बिकॉज इसके अंदर ह्यूज कैपेसिटी होती है। इसके अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क ड्राइव है, सो इसके अंदर बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इट कैन इंक्रीज योर कंप्यूटर स्पीड वाइल गिविंग यू अ सिंगल ड्राइव विथ अ ह्यूज कैपेसिटी। तो जब कोई भी पीसी या सिस्टम के अंदर रेड होती है तो उसकी जो स्पीड है और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है। रेट्स कैन ऑल्सो इंक्रीज रिलायबिलिटी, तो ये रिलायबल भी है। नेक्स्ट होमवर्क, ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन,
1 marks question. Fill in the blank. Fill in the blank. True or false? रेफरेंस बुक, आपको फर्दर स्टडी के लिए ये 3 बुक रेफर करनी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.